अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमः। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों के खान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाइयों बहनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। आगे हो जाओ आप लोग, तभी सुनाई पड़ेगा। माइक की आवाज आ रही है, नजदीक रहोगे तो सुनाई पड़ जाएगा। सभी महापुरुषों का यही अनुभव है, यहाँ माइक लगता था तो जिसके लिए वो परमात्मा सत्संग का अवसर प्रदान करता है, उसी की जन्म जन्मांतर की डगमगाती नाव किनारे लगती है। अगर सत्संग जीवन में नहीं मिला तो मनुष्य जीवन और 84 लाख योनियां जो हैं, गाय बैल भेड़ बकरी गधा कुत्ता, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। सत्संग ही हमारे जीवन की कीमत को प्रदान करता है। लेकिन सत्संग क्या है और हम उसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए बहुत महान पावन अच्छा पुण्य का संस्कार बनाना होता है। जब तक ऐसा संस्कार हमारे जीवन में नहीं होते तो यहाँ आने के बाद भी हाल वही होता है कि फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही, और फिर भी आनंद के फल लग न सके, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। मनुष्य की जिंदगी मिली जो देव दुर्लभ चोला कहा जाता है, जिसके लिए चर अचर प्राणी सभी
रात दिन याचना करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य की जिंदगी मिल जाए। और वो जिंदगी परमात्मा ने दया करके दे दिया है। जो जिंदगी देवता को नहीं दिया वो हम सभी को प्रदान किया है। और देने के बाद हम सभी लोग महापुरुषों का दावा है कि कौल किए हैं, कबूल किए हैं कि हम हरि का भजन करेंगे। जब हम गर्भवास में आए तो बताया जाता है कि गर्भ का कष्ट देख करके हम सभी लोगों ने कॉल किया कि प्रभु तुम मुझे इस नरक से बाहर कर दो और हम तुझे ही याद करेंगे। क्योंकि वहाँ पर कौन किसका है और कब हम कहाँ क्या थे वो सब याद रहता है। याद होने के नाते अपने पराये की वहाँ पहचान रहती है। वहाँ जीव समझता है कि प्रभु ही अपना है, इसलिए वो वादा करता है कि हमें इस गर्भवास से, नरक से, ऐ प्रभु तू मुझे बाहर कर दे, हम तुझे ही याद करूँगा। इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं, कोई सहारा नहीं बन रहा है तेरे सिवा। और बाहर आने के बाद आप सभी लोग देखते हैं कि बहुत रिश्ते नाते परिवार सगे संबंधी मिल जाते हैं। और जब वो मिल जाते हैं तो हम उन्हीं को अपना कहने लगते हैं और धीरे धीरे उसी मेरे तेरे में जिंदगी बीत जाती है। गहराई से हम विचार करने लायक नहीं बन पाते कि मेरा कौन है और तेरा कौन है, ये क्या है, ये किस बला का नाम है। इस बला के रहस्य को हम समझ नहीं पाते। इसे ही समझाने के लिए हमें सत्संग मिलता है। सत्संग ही गहराई को दर्शाता है। लेकिन अगर सत्संग को भी हमने मन चित्त लगा करके नहीं सुना है तो सत्संग की वाणी समझ में आने वाली नहीं। हर बात समझ में आ जाती। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग बैठे हैं जो अपने परिवार वालों को बहुत योग्य कहने बनाता तो प्रभु है, लेकिन कहने के लिए होते हैं कि हमने बना दिया। तो लोग यही कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इस योग्य बना दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, बिजनेस व्यापार कराया, बड़ी समझदारी है उनकी, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत योग्य हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि आप कोई भजन सुना दीजिए तो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर यही बात दूसरा कोई कह दे कि आप कुछ नहीं जानते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। खुद कह रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर कोई कह दिया तो गुस्सा हो जाएंगे, बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात जहाँ से कहनी चाहिए वहाँ से निकल नहीं रही है।
जिसके हृदय से ये बात निकली कि हम कुछ नहीं जानते, वो जो सब कुछ है उसे वो जान लेता है, वही इस योग्य होता है। जो जिसके हृदय में ये बात आ गई कि हम कुछ नहीं जानते, वो सब कुछ जान लेता है। लेकिन खाली कहने के लिए लोग कहते हैं कि हम कुछ बहुत कुछ जानते हैं, इतना जानते हैं कि उसे मिटाते मिटाते संत महापुरुष मिटवाते मिटवाते थक जाएंगे, लेकिन वो जल्दी से, हो सकता है 50 जन्म न लग जाए मिटाने के लिए, तब कहीं वो मिट सके। बात कटु सच है। अब किसके समझ में आएगा ये तो वही जान सकता है। भाइयों बहनों, हमने कॉल किया कि भजन करेंगे। भजन करने के लिए भी उसी का दिल तैयार होता है जो कुछ उत्तम कमाई जन्म जन्मांतर से किया होता है, जिसका हृदय जगा होता है कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। कोई बिरले होता है जिसका हृदय ये चाहता है, ये कि हमें अब होश में आ जाना चाहिए। अब तक हमने वो काम नहीं किया जो काम करने के लिए ये जीवन मिला है। देखो, अज्ञानता में लोग क्या कहते हैं, जब उन्हें भजन करने के लिए महापुरुष सलाह देते हैं, समझाते हैं, तो कहते हैं महाराज हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे घर धंधा बहुत है, हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि वो जो कॉल किए थे वो भूल गए, और भूल बहुत बड़ा दुखदाई हो जाता है। कभी कोई अच्छी चीज आप भूल जाते हैं तो आपका दिल बार बार पश्चाताप करता है कि ये चीज तो हम भूल गए, अब क्या होगा, अब ये काम कैसे होगा है? और जो जीवन का ध्येय और लक्ष्य है, खास तौर से जिसके लिए मालिक ने आपको इस जिंदगी को दिया है, इस दुनिया में भेजा है दया करके, अगर उसमें भूल हो गई तो शायद ये जिंदगी फिर मिलती नहीं। ये नर तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम यौन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, और मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। भाइयों बहनों, मनुष्य की जिंदगी 84 लाख जिंदगी में सबसे उत्तम बताई जाती है, सबसे महान बताई जाती है। जिसके लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं वो भी जल्दी से पाते नहीं है, दुर्लभ है उनके लिए भी। आखिर इसमें क्या अच्छाई है, क्या खासियत है, जिसके नाते ये इतना कीमती बताई जाती है? क्या यही जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष प्रपंच खींचातानी मेरा तेरा,
चतुराई जो हमने उल्टी सीधी भर रखी है इसीलिए है, जो हमें बेचैन करती है। जिसका हृदय जितना निर्मल होता है, मेरा तेरा से जितना हृदय में कमी होती है मेरे तेरे की, उतना वो शांति उसको मिलता है। और जितने ज़्यादा ये होता है उतने वो अशांत रहते हैं। क्या अशांति पाने के लिए ये देव दुर्लभ चोला है? नहीं, वही बहुत बड़ी इसमें अच्छाई है। वो क्या अच्छाई है? अच्छाई यही है कि जो सुख शांति आनंद आत्मा को किसी यौन में नहीं मिल पाई, जब वो बाघ शेर चीता हाथी घोड़ा कुछ भी बने, वो सुख शांति नहीं मिली। हमेशा दूसरे के गुलाम रहे, दूसरे के बस में रहे। किसी जन्म में जो नहीं मिल पाया वो इस जन्म में मिल सकता है, अगर आप प्रयास करें तो। अगर आप पाना चाहें तो मिल सकता है। ये साधन है। इसीलिए जिंदगी देवताओं को दुर्लभ है। देवता चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये देव दुर्लभ चोला कहा जाता है। और हर योनियों का सिरताज है, मुकुट है। और इसे पाकर के अगर हमने परपंच में अपने जीवन को गंवा दिया, अपने हृदय को निर्मल नहीं बना पाए, अपने हृदय को विकारों से धो नहीं पाए, तो फिर वही 84 खड़ी है कि लख 84 भ्रम दिया पोपे अटकाया है, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 फिर उसी में हमको जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए।